वजारत उज़्मा से हटाने के लिए तहरीक चलाने का इंदिया दे दिया है, और उनका यह कहना है कि वो कोरोना की परवाह किए बगैर बाहर निकलेंगे सड़कों पर। और साथ ही साथ नाज़रीन, आज उन्होंने हुकूमत पर करप्शन के काफी संगीन इल्जामात लगाए हैं, और साथ ही साथ आज उन्होंने वज़ीर आज़म पर कुछ जाती हमले भी किए, जो कि माजी में पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से इस तरह का वतीरा नहीं रहा, लेकिन ये बड़ा हैरानकुन था कि आज उन्होंने जाती हमले किए प्राइम मिनिस्टर पर, उनकी बहन पर। और साथ ही साथ नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि इस पे जो अपोजिशन, जो हुकूमत की तरफ से रद्द-ए-अमल आया वो बड़ा सख्त था। इस पे मुराद सईद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस पे अली जदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस पे शिबली फराज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उससे पहले बात कर लेते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की, कि जिन्होंने आज बड़ी एग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने गवर्नमेंट पे करप्शन के संगीन इल्जामात लगाए। वो इल्जामात क्या थे, जरा सुन लें। पीटीआई की हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में सबसे करप्ट तरीन हुकूमत रहा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, ऑडिटर जनरल का अपना रिपोर्ट, अलीम खान का मनी टेल कहाँ है? सूबे महाज की वजीर पे करप्शन के इल्जाम, पोलियो में करप्शन, हज में करप्शन, पीआईए को बिठा दिया है। जाली डिग्री रखने वाले वजीर, पूरा पंजाब जादू और करप्शन से चल रहा है। फॉरेन फंडिंग केस में करप्शन, शुगर पे करप्शन, आटा पे करप्शन, तेल पे करप्शन, हर पाकिस्तानी का जेब पे डाका। मीडिया चुप, नैब चुप, कोई सो मोटो नहीं। जो सिलेक्टर्स हैं उनको भी जवाब देना पड़ेगा। बीआरटी जिससे खान का किचन चलता है, अली जैदी उनका वजीर का फ्रंट मैन कॉन्ट्रैक्टर है, आज तक करप्शन कर रहे हैं कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के साथ। हमीद साहबा, ये जो बात करप्शन की जा रही है वो तो गवर्नमेंट बिल्कुल डिनाई कर रही है, कहीं पे भी करप्शन नहीं है। वो कह रहे हैं कि कोई करप्शन नहीं। आप कैसे इस तरह की बातें कर रहे हैं? अपोजिशन के पास लगता है एजेंडा ही खत्म हो गया, कोई बात करने का कोई और इशू ही नहीं है। हमारे पास साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात ये है कि मैं पहले भी, आपको पता है 2 साल से यही काम कर रहे हैं कि जब भी कोई इनसे सवाल पूछा जाता है तो ये पिछले 10 साल गिनवा देते हैं। तो अब इस बात पे कि जी आप करप्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो ये कहते हैं कि पिछले 10 साल पे कितनी करप्शन हुई। तो आप ये चाह रहे हैं कि हम बार बार यही डिस्कस करें कि पिछले 10 साल में क्या हुआ है, ना कि हम ये डिस्कस करें कि नए पाकिस्तान में जहां वादे किए हुए थे ट्रांसपेरेंसी के और शफाफियत के, वो सारे झूठे थे। ये कह देना इंस्टेड ऑफ ये कहने के कि पिछली हुकूमतें करप्ट थी। हमने सुन लिया, बार बार बहुत देर से सुन रहे हैं, कितनी दफा सुनेंगे। अब बात ये है कि अगर बीआरटी का जो ठेका है, वो अब यहाँ पे दिया गया है इस्लामाबाद में, तो इसका क्या मतलब है? बीआरटी की करप्शन आपके सामने है। अब उसका जवाब अगर आलिया हमजा साहिबा मेरे लिए बहुत जो है मुहज्जब हैं, अगर वो ये देंगे जी पिछली हुकूमतों ने करप्शन की थी, तो ये तो जवाब तो नहीं हुआ। ये तो इसलिए तो लोगों ने इनको वोट नहीं दिए थे। अगर इनसे पूछा जाए कि चीनी की कीमतें, आप शुगर मिल ओनर्स, यूटिलिटी स्टोर से शुगर मिल ओनर्स अभी भी उसी कीमत पे ले रहे हैं शुगर कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद, तो और जो आम मार्केट में है वो चीनी सस्ती मिल रही है। आप जो है यूटिलिटी स्टोर्स पे जो है महंगी ले रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर से चीनी ये फैक्ट्रियों से महंगी चीनी ले रहे हैं। आप प्रॉफिट किसको दे रहे हैं? माफिया को दे रहे हैं। तो आलिया हमजा साहिबा कह देंगी कि पिछली हुकूमतें करप्शन की थी। अगर आपको कह दें कि लोड शेडिंग हो रही है पाकिस्तान में पूरे ओवरऑल, तो आप कहेंगे जी कि पिछली हुकूमत ने की थी। अगर आपको कहा जाए कि जी गवादर पोर्ट जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बनाया था, तो वो कहेंगे नहीं वो तो इमरान खान साहब ने इनॉग्रेट किया था, तो वो तो उन्होंने इनिशिएट किया था। जो है कड़वा जो है वो थू है और मीठा मीठा। आप छुप नहीं सकते ये इल्जामात लगा के। आपके जो मामलात हैं उन्हें मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे। वो कह रहे हैं असल करप्ट तो आप है, आप हमें कैसे करप्ट कह सकते हैं? शुक्रिया समर साहब। अब मैं बता देती हूँ करप्शन की इंतहा क्या। मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बता रही हूँ, मैं आए बाएं शाही नहीं करने वाली आलिया साहिबा की तरह। ग्रीन लाइन स्कीम टोटल लागत है 24.6 बिलियन, ठीक है। जून 2019 में इन्होंने यूटिलाइजेशन किताबों में दिखाई है 21.2 बिलियन, और जून 2020 अभी जो गुजरा है 1 महीना पहले, इन्होंने यूटिलाइजेशन कागजों पे दिखाई है 19.5 बिलियन। आप समर साहब कराची में मेरे साथ चलें उस साइड पे, आपको वहां पर एक पटरी नजर नहीं आएगी। दूसरा प्रोजेक्ट मंगोपी रोड, कुल लागत 2.4 बिलियन, यूटिलाइजेशन कागजों में 1.2 बिलियन, मतलब 50% खत्म। आपको
आपको कुछ ऑन ग्राउंड नजर नहीं आएगा। तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट KMC की फायर फाइटिंग सिस्टम स्कीम, टोटल लागत 1.8 बिलियन, यूटिलाइजेशन 1.2 बिलियन, एक पैया भी हमें नहीं मिला। ये वफाक खुद कर रही है अपनी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने, ये सिंध हुकूमत को कोई बड़े संगीन इल्जामात है। पूरी चार्जशीट आलिया हमजा मलिक साहब जो कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेश की है, वो उन्होंने पूरे इंसिडेंट्स गिनवाए हैं कि कहां कहां करप्शन कर रही है आपकी गवर्नमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगेन बिलावल जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी और मुझे नहायत अफसोस है कि ये लोग शायद इनको जो इनके कान में आकर जो भी कुछ कहते हैं ये वही आकर टीवी पर बोलना शुरू कर देते हैं। ये कह रहे हैं करप्शन, तो मैं आपको बता दूं 15 खरब 67 अरब की करप्शन थी जो खान साहब की हुकूमत यानी हमारी हुकूमत 270 अरब तक ले आई है, यानी 98% करप्शन में कमी हुई है। जिस ऑडिटर जनरल की ये रिपोर्ट पढ़ रहे थे, शायद अगर ये कंपैरिजन वैसे वो इर्रेगुलरिटीज होती हैं, देखिए वो इर्रेगुलरिटीज होती हैं, जिन्हें अपोजिशन करप्शन कह रही है वो भी गलत है, आप कह रहे हैं करप्शन वो भी गलत है। बट ही वाज रेफरिंग टू दैट ऑडिटर जनरल रिपोर्ट, तो वो मतलब मुझे अफसोस ये हो रहा है कि उन्होंने कंपैरिजन ही नहीं किया। 98% जिसे इर्रेगुलरिटीज के लिए करप्शन के लिए वो कम हुई, लेकिन इन्हें ये लग रहा है कि ऐसा नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि जी जो हमारे फ्रंट लाइनर्स है ऑलरेडी उनके लिए पैकेज फेडरल गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट अनाउंस कर चुकी थी, SMEs के लिए पैकेज फेडरल गवर्नमेंट ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी थी।